इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जानने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में ता है, ती है, ते है, आता है। ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, आता है। अब इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या किसी भी टेंस को जानने के लिए सबसे पहले उसकी पहचान जानना जरूरी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई। अब इसके बाद इसमें सहायक क्रिया, इसके बाद इसकी सहायक क्रिया जानना जरूरी है। तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है, सहायक क्रियाएं जो हैं डू और डज होती हैं, डू और डज, डी ओ डू और डी ओ यस डज। अब इसके बाद सहायक क्रिया के बाद अब सकारात्मक वाक्य जो है पॉजिटिव सेंटेंस से जो है शुरुआत करते हैं, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो सकारात्मक वाक्य मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, तो आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ हिंदी वाक्य को देखते हैं और उनको अंग्रेजी में रूपांतरण करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य का एक हिंदी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य का एक नमूना देखिए। मैं प्रतिदिन बगीचे में टहलता हूँ। मैं प्रतिदिन बगीचे में टहलता हूँ, मैं प्रतिदिन बगीचे में टहलता हूँ। तो सबसे पहले इसका हमें जो है इंग्लिश में रूपांतरण करना है। तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी लिखेंगे, मैं की अंग्रेजी हो जाएगी आई। अब फिर टहलता हूँ, ये जो वर्ब है टहलता हूँ, अब इसका लिखेंगे सब्जेक्ट मैं हो गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, टहलता हूँ तो टहलना की अंग्रेजी। तो आई वॉक, मैं टहलता हूँ कहाँ, बगीचे में, इन गार्डन। अब प्रश्न बनेगा कब, तो डेली, आई वॉक इन गार्डन डेली। अब सेकेंड वाक्य देखते हैं। तुम प्रतिदिन सड़क पर कूदते हो। तुम प्रतिदिन सड़क पर कूदते हो, तो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तुम की अंग्रेजी लगाएंगे, तुम है तो तुम की अंग्रेजी लगाएंगे, तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू। अब कूदते हो, यहाँ टहलता हूँ तो टहलना, तो कूदते हो तो कूदना वर्ब हो गया। तो वर्ब की अंग्रेजी लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट तुम, उसके बाद वर्ब, कूदना हो गया तो कूदना की अंग्रेजी जंप, यू जंप। कहाँ, तुम कूदते हो कहाँ, रोड पर, ऑन रोड, यू जंप ऑन रोड। कब, डेली, यू जंप ऑन रोड डेली। अब अगला वाक्य देखते हैं। वे लोग प्रतिदिन कमरे में सोते हैं। वे लोग प्रतिदिन कमरे
सोते हैं। तो सबसे पहले वे लोग हैं, तो वे लोग की अंग्रेजी, वे लोग की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? THEY, दे। अब सोते हैं, लास्ट वाला जो है सोते हैं, कूदते हो तो कूदने का, टहलता हूँ तो टहलना का, तो लास्ट वाला सबसे पहले फर्स्ट वाले का बनाते हैं वे लोग है, तो वे लोग की अंग्रेजी। अब लास्ट में जो है उसका बनाते हैं सोते हैं, तो सोना। तो हिंदी में देखिए, हिंदी से अंग्रेजी में बात करने के लिए यही है कि सबसे पहले जो फर्स्ट वाला जो हिंदी वर्ड होता है वे लोग, तो वे लोग का बना लीजिए, फिर अंत में सोते हैं तो सोना का अंग्रेजी बनाइए। यहाँ पे लिख दीजिए दे स्लीप, वे सोते हैं। प्रश्न बनेगा कहाँ? कमरे में। दे स्लीप इन रूम। और फिर प्रश्न बनेगा कब? तो डेली। दे स्लीप इन रूम डेली। अब हम लोग प्रतिदिन नदी में स्नान करते हैं। हम लोग प्रतिदिन नदी में स्नान करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए हम बताए थे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी वाक्य हो या किसी भी टेंस का हिंदी वाक्य हो, तो सबसे पहले उसका जो फर्स्ट वाला जो होता है सब्जेक्ट, पहले उसका बनाते हैं। तो हम लोग है, तो हम लोग का पहले आप जो है करिए, अंग्रेजी लिखिए, तो हम लोग की अंग्रेजी हो जाएगी वी। अब इसके बाद लास्ट में आइए, स्नान करते हैं, देखिए पहचान क्या है? वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है आता है। तो देखिए मैं प्रतिदिन टहलता हूँ, तो हूँ आ गया, ता के बाद हूँ आया, इसमें कूदते हो, ते के बाद हूँ आया, इसमें सोते हैं, ते के बाद हाँ आया, करते हैं, ते के बाद हाँ आया। तो वाक्य में देखिए ता हूँ, ते हो, ते हैं, ये सब आता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। तो हम लोग प्रतिदिन नदी में स्नान करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग की अंग्रेजी, फिर स्नान करते हैं तो स्नान करना, तो वी बाथ इन रिवर डेली। अब वह प्रतिदिन मैदान में फुटबॉल खेलता है। वह प्रतिदिन मैदान में फुटबॉल खेलता है। तो इसको कैसे बनाएंगे? वही नियम इसमें भी है। वह प्रतिदिन मैदान में फुटबॉल खेलता है, सबसे पहले वह की अंग्रेजी ही। अब खेलता है, ता के बाद है आ गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ता है आया अंत में। तो खेलता है, तो खेलना की अंग्रेजी, तो खेलना की अंग्रेजी प्ले। अब इसमें देखिए ही जो है एक वचन है, एक वचन करता है, एक वचन सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब में यस या यस लगेगा। तो प्ले है तो इसमें यस लगेगा, तो ही प्लेज हो जाएगा। क्योंकि वर्ब जो है, अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो ही जो है सिंगुलर है ही, तो प्ले मीन्स जो है खेलना होता है, वो प्लूरल है, उसमें यस लगा देंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। तो ही प्लेज, वह खेलता है। प्रश्न बनेगा कहाँ? मैदान में। ही प्लेज इन, नहीं गलत हो गया, सबसे पहले वह खेलता है, तो प्रश्न बनेगा क्या? वह खेलता है तो प्रश्न बनेगा क्या? तो सबसे पहले ही, उसके बाद प्लेज, ये हम बता दिए हैं कि मुख्य क्रिया में यस या यस लगाने से जो है वर्ब जो है सिंगुलर या प्लूरल से सिंगुलर हो जाता है। तो प्ले जो है प्लूरल होगा, उसमें यस लगा देंगे तो सिंगुलर हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। तो ही जो है सिंगुलर है, इसलिए प्ले मीन्स खेलना होता है, उसमें यस लगा दिए तो ये सिंगुलर में हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो ही प्लेज, वह खेलता है। प्रश्न बनेगा क्या? तो फुटबॉल। ही प्लेज फुटबॉल। अब प्रश्न बनेगा कहाँ? मैदान में। ही प्लेज फुटबॉल इन फील्ड। अब प्रश्न बनेगा फिर कब? डेली। ही प्लेज फुटबॉल इन फील्ड डेली। अब इसी तरह से अगला वाक्य देखिए, कमलेश प्रतिदिन
सड़क पर दौड़ता है। कमलेश प्रतिदिन सड़क पर दौड़ता है। तो सबसे पहले कमलेश है, तो कमलेश की अंग्रेजी, कमलेश सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो कमलेश लिख दीजिए। कमलेश, कमलेश दौड़ता है, तो दौड़ना की अंग्रेजी, दौड़ता है तो दौड़ना की अंग्रेजी, दौड़ना की अंग्रेजी हो गया रन। तो देखिए हम बताए थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो कमलेश सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रन है, तो इसमें एस लगा देंगे तो सिंगुलर ये भी हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ सिंगुलर वर्ब, आर यू एन रन जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, उसमें एस लगा दिए तो सिंगुलर हो गया। तो कमलेश रन्स दौड़ता है कहाँ, सड़क पर, ऑन रोड। कमलेश रन्स ऑन रोड कब, डेली। अब इसके बाद अगला मोनू और सोनू, मोनू और सोनू प्रतिदिन बाजार जाते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले मोनू और सोनू जो है सब्जेक्ट हैं, तो पहले मोनू और सोनू लिख देंगे। मोनू एंड सोनू, मोनू एंड सोनू। अब जाते हैं तो जाना, तो मोनू एंड सोनू गो, गो क्योंकि मोनू और सोनू जो है क्या कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें गो लगेगा। अगर केवल मोनू रहता तो जीओ यस गोज हो जाता। तो मोनू एंड सोनू गो जाते हैं कहाँ, बाजार। तो गो के बाद टू आता है, गो के बाद टू जरूर लगाते हैं। तो मोनू एंड सोनू गो टू जाते हैं कहाँ, मार्केट। मोनू एंड सोनू गो टू मार्केट कब, डेली। हमें ऐसा है कि अब आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस का हिंदी वाक्य से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने अच्छी तरह से आ गया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जानकारी के लिए सबसे पहले उसका पहचान, रिकॉग्निशन जरूरी है, उसके बाद उसकी सहायक क्रिया जानना जरूरी है, उसके बाद सकारात्मक का क्या इस तरह से बनाया जाता है, हमने उदाहरण बता दिया। अब आगे अगली वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य का जो है हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे।